महाराज कहते हैं कि इस नरकन को पार के जिसने परमात्मा में मन नहीं लगाया, कहाँ की ओर तन आए, कहाँ की ओर तन आए रे, मन मातो मन माही, तो समझ मन माही। श्रुति मन तो कहती है कि समझो बात को। बड़े भाग्य से ऐसे गुरु महाराज मिले, बड़े भाग्य से ऐसा ज्ञान मिला। तो अब माया की चोट से बिगड़ो मत। माया तो चोट मारती है, इससे बिगड़ो मत। माया कहते हैं कि एका ये गुरु एका गुण है, सत के मुख भेद आद अंत सुख राम के, सतपुरुषा का सैन। बोलो ना, सतपुरुष के संग लगे रहो। क्यों? क्योंकि सतपुरुष की सहायता परमात्मा करते हैं। सतपुरुषों की सहायता परमात्मा करते हैं, और सतपुरुष जिसका सहायता करने पे आ जाएंगे उसकी सहायता होगी। तो भाई कहते हैं तीन नर ये गुरु नानका, बूढ़ा आन उपास, मगन हुआ सुख राम के, मन ही मन की आस। बोल रहा तीन नर ये गुरु ना लगता ये मन, ऐसे गुरु को तो सत्संग छूटने लगे। जब आपको सत्संग से भागने का अवसर आने लगे तो आप समझ लीजिए आपका पाप आ गया, वो आपको बैठने नहीं देगा, कोई न कोई बहाना। इसीलिए बार बार गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, भगवान कोई विघ्न बाधा मत आने देना। आपके नाम का जो कार्य शुरू हुआ है कोई विघ्न बाधा नहीं है, नहीं तो भाई जैसे बड़ा सरल नहीं। हमारे कहते हैं कि डावाडोल तू बोल नहीं, डावाडोल तू छोड़ दे। जब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति है कि आपकी संगत छूट रही है, आप सत्संग से जा रहे हैं छोड़ के, तो आप समझ लो आपका पाप है। तो क्या करना है? तो अपने आप से लड़ो। आपको चुनाव करना है कि हम ये पकड़े या ये पकड़े। जगत भगत का है तो महाराज और भेला चले नहीं पूरा। इसी को कहते हैं डावाडोल तू छोड़ दे। एक निर्णय ले लो, नहीं हमको बस यही करना है, आगे जवाब नहीं करेंगे तो देख लेंगे, पता चला कि आपका दोनों सुधर जाएगा। लेकिन जब एक तरफ से भागे जिसे परमात्मा की शक्ति नहीं, तुम्हारा कहते हैं एक मना होए गाए। अपने मन को एक ही तरफ लगाओ, जो होना है तो होगा, कोई बात नहीं। अपने मन को एक तरफ चलने जो थारो जीव होए तो ही मिले, और काहे कर विचारी मन ने कर्म विधि। हमारा समझाते हैं अंत काल तेरो आवसी। अंत काल तो सबका आना है, कोई 10 दिन पहले जाएगा, कोई 10 दिन बाद जाएगा। और छूटना सब कुछ यही है, छोड़ना सब कुछ यही है। इसलिए महाराज समझाते हैं हर्षो एक अलग। तो जिसको वो तो जिसको मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा ना, उसकी पहचान होनी चाहिए। नहीं कोई जैसे हर आदमी को इसमें कभी पंथी को देख के आप पहचान लेते हो ना, कपड़ा देख के हाँ ये कभी पंथी
कोई ना कोई पहचान होना चाहिए। तो उन्होंने आजकल लोग अपना पंथ चला देते हैं। महाराज कहते हैं कि वो बेमुख है जो अपना पंथ चलाते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज का पंथ छोड़ के अब नया नया पंथ चलाने लगे। ये पंथ और ये पंथ और ये पंथ। पंथ के निर्माता मतलब क्या है उनके अंदर। एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक अलग राह के मालिक बनेंगे, जबकि अपना उनका कुछ नहीं है, सब चुराया हुआ है और लोगों का चुरा के माल अपना नया पंथ बना दिया। लो अब ये पंथ आ गया नया। महाराज जी ने कहा ये बेमुख है और नरक में जाएंगे। साफ साफ लिखा महाराज जी ने पाएंगे सब बेमुख है। आप अपना पंथ क्यों चला रहे हो? आपका कुछ है? शोधन कहां से किया आपने? नहीं, ये सीधा सीधा कीर्ति पुण्य है। उन्होंने भी मन में सोचा कि मैं जो है कोई नया पंथ चलाऊं। क्या? नकटा पंथ। कौन सा पंथ? नकटा पंथ, यानी जिसकी नाक कटी हो वो हमारे पंथ का, और जिसकी नाक कटी हो समझ लो इन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसा मन में विचार करके वो नकटा पंथ चला दिया। अब जो आवे उसको भगवान का दर्शन करा दें और नाक काट। एक लड़का बोला मम्मी के हाँ कि मैं भी थोड़ा नकटा पंथ में शामिल होता कि मैं भगवान का दर्शन कर लूं। इतना सरल कहाँ मिलेगा? जो भगवान मिल गए ना, भगवान मिल जाएंगे तो हमें सब मिल जाएगा। मम्मी ने कहा इकलौता बेटा है, तू भी जा बेटा, बनी जा, कोई बात नहीं। अब वो अंदर गया तो वहाँ एक आदमी चाकू लेके ऐसे ऐसे खड़ा था। तो उन्होंने कहा आओ पहले तुम्हारा नाक काट दो। तो उन्होंने कहा नहीं पहले नाक क्यों काटोगे, पहले भगवान को देख लेने दो। अरे कि जब अंदर आई गया है तो भगवान को दिख ही जाएंगे, नाक तो काट लेंगे। तो नहीं पहले भगवान को दिखा दो उसके बाद नाक कटाओ। अरे कि तुम पागल आदमी है, इसमें आगे पीछे क्या बात है? तुमको विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं तो अंदर क्यों आ गया? निकल जा बाहर। उसको लालच आ गई। ऐसे लोग वो झाड़ देते हैं, नहीं तो तुम भागो यहाँ से। एक भाई हमारे आगे बोली महाराज आप तो ऐसे गुरु मंत्र दे देते हो। मैं वहां गई थी गुरु मंत्र देने तो 6 दिन तो हमको लाइन में बिठाया गया। अब वो भी जानते हैं इतना रुपया खर्च करके जब यहाँ तक आ ही गया है तो इसको तुरंत गुरु मंत्र देने से कोई फायदा नहीं है। जितना देर में देंगे उतना इसको आनंद आएगा। क्या महाराज आप तो ऐसे दे देते हो गुरु मंत्र? हमारे यहाँ जो हमारे गुरु देते हैं ना, अरे हम तो 6 दिन बार लौटा देते थे। मुझे तो रोना आ गया कि मैं इतनी कच्ची हूँ, गुरु महाराज गुरु मंत्र नहीं दे रहे। तो 7वें दिन जाके कृपा हो गई हमारे ऊपर। मालूम है आश्रम में आए हो, कितना रुपया खर्च करके जाओगे कहाँ? ऐसे उसको भी पता है नाऊ को कि अंदर घुस गया तो नाक कट बनाएगी। निकल जा बाहर। नहीं भगवान को देखना, अंदर क्यों आ गया? भाग जा। लेकिन नहीं देखना है तो ना कटा। तो सब तुम्हारी बात चलेगी क्या? अच्छा ले भैया काट। अब भगवान को दिखाओ। ये बेवकूफ, भगवान दिखने की चीज नहीं होती है। जलमीन पंतो उड़े व्यंग भवरा कहाँ गए न संतो। भगवान कोई देखने की चीज है? ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा कथा नाम है नाम अनुरूपा। ये सब सागी तो सब जाने महाराज। भगवान को दिखाने की बात कही आपने, यही। अब बाहर जाने ये मत कहना कि दिखे नहीं दुनिया कहेगी नाक भी कटा लिया दिखाइए। अब वो बाहर निकले सब पूछे भैया तुमको भगवान ने, हाँ खूब जोरदार भगवान। उन्होंने सोचा हमारी कटी तो कटी, इनकी तो कटेगा। Hare
अरे सुन रे सुख देव तोरे लाल कहा कि आतन पाय रे आगियो तन पाय रे मनवा मन
देते हैं, हमारी सुर्ती को जगाते हैं, और जब हमारी सुर्ती जाग जाती है तब वो मन को बार बार समझाती है, बार बार समझाती है कि ये मन तूने अपने बस में रख के हमको बहुत दुख दिया, हम मन के बस नहीं होते सारा काम करते। ये मन ही हमको भक्ति कराता है, ये मन ही हमको भजन कराता है, मन ही हमको स्वर्ग में ले जाता है, मन ही हमको नरक में ले जाता है। सदा हजूर नैन देखे सदा तेज पुण्य उसके अंदर एक आनंद आ जाता है, जिस आनंद के वशीभूत होके और संसार के भूल जाते हैं। वो एक दिव्य आनंद में, जैसे कि कोई शराबी है, कोई नशाबाज है, वो नशा करके उस नशे में डूब जाता है, ऐसे ही भगत भी होता है, वो भक्ति के नशा में डूब जाता है, ऐसा हो जाता है। ये परीक्षा है, ये लक्षण है भजन का, ये लक्षण। जब मजनू जा रहा था लैला की देर में सड़कता हुआ, तो कोई फकीर चादर बिछा के अरदास कर रहा था, तो मजनू उसके चादर के ऊपर से निकल गया, तो फकीर उसको गाली देने लगा, ये काफिर तो उसको दिखाई नहीं देता है, मैं अरदास के लिए चादर बिछाया था, तो उसके ऊपर से निकल गया। मजनू हंस के बोला, किसकी इबादत कर रहा था तू? अल्लाह की। मजनू बोला तू पागल है, कैसा इबादत कर रहा था तू कि तुझे मैं भी दिखाई दे रहा था और चादर भी दिखाई दे रहा था? अरे मैं तो हाड़ मांस के टुकड़े पर की इबादत करता हूँ लैला की, तो ना तू मुझे दिखाई दिया ना तेरा चादर दिखाई दिया। ऐसा ज्ञान सिखाए। तू कैसी इबादत कर रहा है, तू कैसा भजन कर रहा है कि तुझे दुनिया का सब कुछ दिखता है? अभी कैसा है, खाली लिख लेने से अपने नाम के सामने के संत और महंत और पता नहीं क्या क्या जगत गुरु कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? कच्चा पन तो प्रकट हो ही जाता है, दिखता है, उसको सुधार। हमारे समझाते हैं कि सबद घोर क्यों लोक में आगे अगम। तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, आपको कोई गुस्सा नहीं है, दोनों पाठ हमको याद हो गया। द्रोणाचार्य पीठ थपथपा के बोले, गले में लगा के आंखों में आंसू भर के बोले, एक दिन बेटा तो जीवन में बहुत आगे जाए। और गुरु का आशीर्वाद देख लो, हस्तिनापुर के राजा बनी गए। तो महाराज कहते हैं कि जन सुखिया उन देश में जुड़ा न जहाँ पे काल, उस देश में ना तो कोई मृत्यु है ना कोई दुख है, जिसके अंदर वो ज्ञान प्रकट हो गया। तो महाराज कहते हैं राम 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 पराभक्ति का भेद का हमने आपको बताया था कि जब पराभक्ति का भेद हमारे कान में गुरु के द्वारा पड़ता है तो हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। मैं एक ही बात पे हमेशा जोर देता हूँ, अपने गुण, अपने अवगुण, अपने व्यवहार को ध्यान में रखो। इतना बदल रहे वो आप, बस यही आपका भजन है। खाली ये नहीं कि आप बाड़ी जी के सब साथी याद है, बाड़ी जी का सब ये याद है और हम तो बस ऐसा करते हैं कि एक टाइम खाना खाते हैं या एक टाइम फलहार करते हैं, ये सब बनावटी बात है। सत्य बात ये है कि युधिष्ठिर की तरह आपके गुण बदल रहे हैं, सबक आपको याद है। महाराज कहे कि पानी ले आओ, कि महाराज आप ही तो उठ के ले सकते हो।
विवेकानंद जी महाराज जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए, रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, वो तू कौन है बेटा? तो बोले, महाराज यही जानने के लिए तो आपके पास आए ना। तो आज सही जगह आ गया। विवेकानंद जी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने विवेकानंद जी से चाकू मंगाया। चाकू ले गया। जब छोटी छोटी बातों से टेस्ट होता है, और मेरा तो भजन हो गया, मैं तो यहाँ पहुंच गया। अपने को भी धोखा दे रहा है, दूसरे को भी धोखा दे रहा है। विवेकानंद जी चाकू ले गया है, तो चाकू का जो फल है अपने हाथ में पकड़े और रूप महाराज जी को पकड़ाए। महाराज जी के आंखों में आंसू आ गए। अब ये कौन सी बात है कि आंखों में आंसू आ गए? इतना छोटा बच्चा, ये दूसरों को दुख नहीं देना चाहता, इसे स्वभाव पता चलता है ना आदमी। अक्सर तो यही होता है, किसी से भी चाकू बना के देगा, वो मूठ तो अपनी तरफ पकड़ेगा, फल आप अब तो कहाँ पकड़ोगे? मूठ हमने पकड़ लिया है ना, अब आपको चाकू पकड़ा रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है। सांग योग की भक्ति में गुरु की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे ही फल देगी। लेकिन बात आगे क्या? अष्टांग योग और पराभक्ति ये बिना गुरु के हो नहीं सकते। जैसे और कोई बीज है ना, इसको आप जमीन में डाल दो, ये पौधा हो जाए। गेहूं को आप जमीन में डाल दो, हो जाए। आलू को जमीन में डाल दो, हो जाए। लेकिन बबूल का बीज आप मिट्टी में डाल दो, नहीं। पीपल का बीज आप जमीन में डाल दो, नहीं। ये कैसे होगा? इसको कोई पक्षी खाता है, बकरी खा ले, पक्षी कोई खा ले, और वो बीट करे, वो पत्थर में भी कर देगा तो पौधा पैदा हो जाएगा। यानी इसको इन बीज को कोई आगे तब पैदा करेगा, उसके बीज में आएगा तब पैदा होगा। ये अष्टांग योग की भक्ति है, पराभक्ति है, ये गुरु के द्वारा दी जाती है। ये गुरु के बिना हो ही नहीं सकता। नौदार निर्पल नाम बिन अष्टम बड़ी बात, सांग योग साजो मुक्ति विद्या माई बात। सांग योग में क्या है? खूब पढ़ाई कर लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, सब जोरदार, और वेद में बैठ के खूब जोरदार अपना प्रवचन करो, ज्ञान करो। कोई गुरु की आवश्यकता निबुरा नहीं कर सकता, लेकिन भजन निबुरा नहीं कर सकता। और योग क्रिया जो होता है, जिसमें अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा के बैठ जाते हैं, ये भी बिना गुरु नहीं हो सकता। बिना गुरु करेगा तो पागल हो जाएगा, और योग का बिगड़ा रोग कभी ठीक नहीं होगा। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। भाई कहते हैं कि बराबर सब सुसिरे संता करी कबूल, हे सिद्धिया बिन दूसरी शर्मा। जितना भी करो, लेकिन लकड़ी के तलवार से युद्ध नहीं जीता जाता। ऐसा गुरु का ज्ञान पाके जब ये जीव राम भजन से लगता है, तब इस जीव का कल्याण होता है। ऐसे सद्गुरु स्वामी श्री प्रसाद दास जी महाराज, जिनका आज जन्मोत्सव मनाने का मौका मिला है। आज की संगत विशेष संगत, ये चातुर्मास का समय चल रहा है, चातुर्मास की संगत चल रही है, और इस चातुर्मास के संगत में हमको अपने मन को निर्मल करना, मन रहित करना है, मन से लगा हुआ है। मैं बताया था ना कि महाराज के वचन को बोलना ये है प्रवचन, अपना खुद का अनुभव बोलना है, वो है वचन। तो पहले तो अपने मन को जी, मनवा तू समझ मन माई,
अश्रु हेत लगा। संसार में मन जाता है, इसको बार बार खींच के हमको परमात्मा में लगाना। तो मैं समझाते हैं कि डावाडोल तू छोड़ दे, डावाडोल मत हो, करूं कि नहीं करूं, पार होगा कि नहीं होगा, डावाडोल। इस संसार में हमारे पाप हमारे आगे आगे भागते। कभी आपने अनुभव किया होगा कि कभी आप मान लीजिए पाठ लेके बैठे, पाठ करने के लिए मन में आया या भजन करने के लिए मन में आया, भजन करने बैठे, जब तक आपका कोई रिश्तेदार आए, ये जो रिश्तेदार आया है ना, ये आपका पाप क्यों आ गया? बाधा। कभी कभी आदमी सोच के रहता है कि हम तो पूरा महीना सत्संग सुनेंगे, कोई पाप आ गया है, फिर वो सत्संग छोड़ चुका है। ये क्या है? पाप। देश में बोल रहे आनंद पद में पहुंच जाने के बाद, आनंद पद में जाने के बाद दुख रहेगा क्या? चिंता रहेगी क्या? दुख और चिंता तीन लोक में है। आनंद पद में ना दुख है ना चिंता। और वो अगर आपके पास है तो ये परीक्षा है कि अभी आपको और मेहनत करनी है, ये आपको और द्रोणाचार्य पांडवों को और कौरवों को शिक्षा देने के लिए बुलाए तो पहले दिन उन्होंने कहा कि देखो मेरी पहली शिक्षा याद करो। पहले ये ऑनलाइन नहीं पेपर दे देना, ऑनलाइन क्लास चलता है। पहले गुरु और शिष्य फेस टू फेस, और कोई वो कापी और कलम और दुपट्टा ये सब नहीं होता। बस गुरु जी सबको बिठा लिए और वेद की एक साक्षी मूर्ति, उसी का अर्थ समझाते और मुँह जबानी समझाते थे। लोग मुँह जबानी याद करते थे। नहीं, कितने लोग हैं ना गुरु महिमा ब्रह्म कीर्ति मुँह जबानी याद। कैसे याद हो गया? सुनते सुनते। कुछ लोगों को आत्मसार ग्रंथ पूरा याद। कैसे याद हो गया? अभ्यास करते थे, सुनते सुनते। ऐसे ही लोगों को पहले वेद और शास्त्र याद हो जाते थे। क्यों? गुरु जी रोज उनको रटाते। हमको क्यों नहीं याद होता कि हम तो एक दिन बोलते हैं, 4 दिन बोलते ही। इतनी बड़ी आरती होती है, लोगों को दर्द क्यों हो गया? बोलते लोग तो पहले कैसे क्लास करते। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मेरी पहली शिक्षा याद करो, झूठ नहीं बोलो, झूठ पाप को तेज, सिर जावे तो जाने दे, झूठ न बोलो कोई, साहेब तो सुखराम के सांच बहन में होए, सिर जावे तो जाने। पहली शिक्षा याद रखो, झूठ मत बोलो। आन उपास, आन उपासना करके डूब जाएगा संसार में। जो गुरु की भक्ति को नहीं पहचान सका, जो गुरु को नहीं समझ सका, गुरु तत्व को नहीं जान सका, वो डूब जाएगा। तो भाई कहते हैं मगन हुआ सुखराम के मन ही मन की आस, और मन रूपी खजाना पाके खुश है। हमारा तो यहाँ भजन हो गया, हमारा तो यहाँ भजन हो गया, संसार में टाइम पास कर लिया, अपनी महिमा अपने आप ही करो, क्या फर्क पड़ता है। आजकल तो ऐसे ऐसे विधर्म पैदा हो गए, अपने आप को केवल ही भगवान, अपने आप को केवल ही भगवान को महापुरुष हो, अवतारी, पता नहीं क्या क्या दिखवाने लगे और बोलने लगे। एक बार मैं काशी में नौका विहार कर रहा था, जगत गुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज
हमारे साथ नौका विहार में थे, कहीं से उनको फोन आया, आचार्य पद नीते हैं जगत गुरु में। मैं बगल में बैठा था, काम चल रही थी गंगा जी, कहीं से फोन आया तो उनका हाँ मैं रामदयाल हूँ। उसने पूछा होगा कि कौन, ऐसा पूछा होगा। मैं बोले साधु रामदयाल बोला। कितनी बड़ी बात, इतने ऊंचे गद्दी पे रहने के बाद अपने को बोलते साधु रामदयाल बोला। और आजकल के छुट्टे भैया है, केवली संत, अपने आप को केवली महान, पता नहीं क्या क्या वो लगा देने, तुलसी का हो जाओगे, कहने तो हो जाओगे, लिखवाने के लिए अपना नाम सोने के अक्षर से लिखवा लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आंख नहीं है तो नैन सुख नाम रखने से आंख थोड़ी आ जाए, नाम रख देने से आंख हो जाएगा क्या। बड़ा तकलीफ होता है मन को ये सब बातें देख के। क्यों? महाराज कहते हैं मन की आस है ये, अपने मन को राजी कर लो। लेकिन संसार में यही नाटक चलेगा, बाहर नहीं चलने, वहां परमात्मा ज्ञान नहीं चलने। तो महाराज कहते हैं, बहुत ही आनंद का विषय है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी का जन्म। रक्षाबंधन से एक दिन पहले, रक्षाबंधन पूर्णमासी को होता है, और एक दिन पहले यानी 14 को स्वामी युक्तिराम जी महाराज उनका जन्मदिन मनाएंगे। हमारे चातुर्मास के अंदर 4-5 छोटे मोटे भंडारे हो जाते हैं, ये अच्छी बात है। हर चातुर्मास में ये थोड़ा सा ऐसा विधान बन गया है, पड़ता ही है तो करना ही पड़ता है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, ऐसा करने का मौका मिलता है। और तो ज्यादा नहीं बोल सकता, बस इतना ही बताऊं महाराज जी के बारे में, क्योंकि महाराज जी की जब याद आने लगती है तो दिल भरने लगता है। और आज जन्मदिन है तो आज दिल भरने वाला नहीं, आनंद वाला काम होना चाहिए। इसलिए बस इतना ही बता सकता हूँ कि महाराज जी जिस पीढ़ी के, जिस पद के, जिस पीठाधीश्वर पे महाराज जी विराजमान थे, वो 3 पीढ़ी भीष्मों की। महाराज जी के जो असली गुरु थे, पहले गुरु जय श्री राम जी महाराज, पीलवा के महंत, उनके चेला थे युक्तिराम जी महाराज और कुशाल। एक तरीके से आप दोनों गुरु भाई। बाद में जय श्री राम जी के महाराज के आदेश से आपने राम चौकी जाके राम भजन का वेद सीख के और भजन किया। मात्र 54 साल संसार में रहे महाराज, और मात्र 54 साल में कहां जीवों को चेता दिया महाराज। आज भी लोग उनके, अभी भी एक फोन आया था हमारी गुरु बहन का, उसको पता ही नहीं। हमने कहा मेरे गुरु महाराज का जन्मदिन है। अरे कह बाप जी कितनी बड़ी बात दे दी आपने, अब बताओ इतने कम समय में मैं क्या करूं, उन्हें हलवा बना के भोग लगा दे, कोई बात नहीं। सतगुरु की कृपा कब होती है? जब हम सतगुरु से अनन्य प्रेम करते हैं, और प्रेम करने का आधार यही होता है। बनाओ उनके हर समय जयकारा बोलो, उनके नाम, ये हर समय रिपीट करने से हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है। महाराज कहते हैं कि राम 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 सूरत सबन में उलटिया दुनिया पिछम घाट, और सुन से तू सुखराम के खाई आदू बात। महाराज जी कहते हैं कि जब बंकनाथ में भजन पलट गया तो अब धीरे धीरे हम अपने मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान और नाभि स्थान, इसमें नाभि पे सतगुरु सुखराम जी महाराज 12 वर्ष तक भजन किए। और कंठ स्थान से नाभि स्थान पे आने में महाराज जी को मात्र 2 महीना लगा। 2 महीना के अंदर नाभि पे आ गए, लेकिन नाभि पे भजन 12 साल तक फंसा। महाराज 12 वर्ष तक नाभि में भजन किया महाराज जी ने,
तब उनके नाड़ नाड़ में, रग रग में वो धुनी आई। अब हम लोग तो 12 घंटा भी नहीं करते, रग रग में धुनी आने लगती है। भाई कहते हैं कि राम राम धोती पहनता रही कलारी जान, सुन सिख तो सुख राम कहे शब्द लखा परवान। बोलो राम। जैसे जब धोती पहनते हैं पुरुष लोग, तो अब वो चीज तो रही नहीं, बंगाली लोग आज भी पहनते हैं, किनारे वाली धोती पहनते हैं, तो उसकी जो क्रीच देखते हैं ना, क्रीच एकदम सीधी रखते हैं। साफा बांधते हैं ना, तो उसकी कलंगी सीधी रखते हैं। महाराज ने उसका उदाहरण दिया कि वहां मैं धोती पहनता, एकदम सीधा शरीर को रखते, यहाँ तक शरीर में ढीलापन नहीं आता। वहां मैं धोती पहनता रही करारी झाड़, सुन सिद्धू सुखराम गए शब्द लख्या परम। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमारी जो सुरती है, वो सब एक होके केवल शब्द पे ध्यान लगा, और वो शब्द हमको धीरे धीरे ऊपर। कोई नहीं चाहता इन्हें नहीं सही नहीं बताओ तो हम भी भगवान को देख, अरे अंदर जाओ तुरंत। अरे हमको तो भाई रे भाई जिस तरह भगवान सीखे ना, अब तो यही अब दूसरा घुस गया थी। ऐसे ऐसे पूरी नगटों की एक और इकट्ठा हो गई। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं भी जरा भगवान का दर्शन कर लूं। बेटा बोला ना मम्मी ना, तू मत चाहिए। क्यों बेटा, जब तुझे दिख गया भगवान तो मैं भी देखूंगा। मुझे तो दिख गया वो ठीक है, लेकिन अब तुझे नहीं देख रहा है, तू तो ऐसे ही ठीक है। तो मैं कहते हैं संसार में परमात्मा को पाना क्या है, देखना क्या है, वो तो आपको आपका गुण, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार जितना बदल गया है, आप ही ब्रह्म हो, आप ही भगवान हो। जिस दिन वो ब्रह्म तत्व आपके अंदर पूरा आ जाएगा, अगर तवा के नीचे आंच जल रहा है ना, तो तवा पे रोटी रखोगे तो चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। सीधी बात है, नहीं चिपकेगा। कभी तवा गरम है, ठंडे तवा पे रख के देख लो क्या हो गया है, वही बात है। तो अपने अंदर आग लगी है नहीं, तवा गरम हो नहीं रहा है, तो रोटी सीखेगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे, कह सुख राम लगा फिर पीछे, ओयन चिंता रीजे। बोलो राम। पंथ तो एक ही है, संत वही जो पंथ बतावे। पंथ माने रास्ता, और रास्ता एक ही है, वो है परम पद का। बस अलग अलग पंथ बना बना के दुनिया को भ्रम में डालने वाले, ना इनके पास पंथ है, ना ही पंथ को ले जाएंगे। संत वही जो पंथ बतावे, यानी रास्ता। पंथ माने रास्ता। तो अलग अलग पंथ कहाँ हो गया? परम पद में जाने का ये पंथ अलग, वो पंथ अलग, ये पंथ अलग। राम से नहीं पंथ नहीं है, राम से नहीं एक संप्रदाय, एक समाज है, पंथ नहीं। और किसी भी बड़े संत ने कोई पंथ नहीं चलाया। दरियावी महाराज ने कोई पंथ चलाया क्या है? रामचंद्र महाराज ने कोई पंथ चलाया क्या? आज भी कोई बड़ा संत पंथ चलाया क्या? इसलिए पंथ कोई नहीं चला, सब रास्ते के राही है। एक बार रामसूरदास जी महाराज बोले, आप भी विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, हम थोड़ा बड़े क्लास के विद्यार्थी हैं, आप थोड़ा छोटे क्लास के विद्यार्थी हो। एक दिन आप इसी क्लास में आओगे, आप भी पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाओगे। बस मेहनत करने की बात है। छोड़ दे
अंतकाल तेरी आवसी जमलूटेगा आए जमलूटेगा आए रे मनवा भगत की फौज निसंग होए जाए रे निसंग होए जाए रे मनवा तू भगत की फौज में एक बार भक्ति के फौज में अपना नाम लिखा लिया तो अब कट्टर हो जाए, अब कच्चे मत हो। भक्ति के फौज में नाम लिखा लिया ना तो ये तो भगत जी हो गए, भगत जी हो गए। अब भगत जी बन गए तो महाराज जी कहते कायर की मत अब जो है तो देखिए पेश भगत की फौज में निसंग होए एकदम चिंता छोड़ के परमात्मा के भजन में लगो। आप भजन में लगो, प्रेम से लगो तो कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, पंचनाद, मेरुदंड, त्रिभुति, शिवव्रत, चिदानंदम और पारब्रह्म, ये 12 कमलों का अपने आप छेदन होता चला जाएगा। आपको अपने आप अनुभव होता चला जाएगा। लेकिन खाली रोज ऐसी कथाओं को सुनो और उस पर चलो मत तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। खाली मलाई कहते हैं मन से मस्त ले लो, मन से मस्त। एक आदमी मन से मान लिया कि मैं राजा हूं तो क्या राजा हो जाएगा? मन से मानने से राजा हो जाएगा। हमारे काशी के राजा एक बार दिखे तो हमने सोचा कि राजा आ रहे तो जैसे राजाओं द्वारा हम गुरु लगाए होंगे तो वैसे होंगे। वो तो पैंट शर्ट पहने, टाई लगाए और रथ यात्रा में निकल रहे तो हमने कहा ये राजा। तो साथ में जो थे उन्होंने समझाया कि राजा तो है ही है, राजघराने का है तो राजा ही है ना, तो मुकुट क्यों नहीं लगाया? कि आवाज क्या कि राजा मुकुट नहीं लगाया, उनको बुरा लगता है। लेकिन राजा है, राजा की पदवी है उसको, तो राजा ही रहेगा। और मुकुट लगाए यार इससे कोई फर्क नहीं। मुकुट लगा ले तो भी और ना लगा ले तो भी राजा तो राजा ही है। कैसो कहते